फिर आखिर में दोस्तों सवाल ये उठता है कि आलोचना तो बहुत की जा सकती है, मैं 2-3 घंटे बोल सकता हूं क्या गलत है, पर मैं अपना वक्त इसलिए लगाना चाहूंगा कि हम क्या करें, हम क्या करें। आज मुस्लिम समाज बहुत डर गया है और डरने का कारण भी है। सांप्रदायिक हिंसा में वही ज्यादा मारे जाते हैं, लिंचिंग में वही ज्यादा मारे जाते हैं, शाहीन बाग के बाद दंगे करवाए जाते हैं, उसमें भी वही ज्यादा मारे जाते हैं। तो मैं इस बात को समझ सकता हूं। इसलिए ये जो मैंने एक बात अभी पहले कही थी उसको दोहरा रहा हूं, दंगे होते नहीं है, दंगे करवाए जाए। दंगे कौन करवाएगा? जिससे उसका पॉलिटिकल पावर बढ़ेगा। और ये बात मैंने कहां से सीखी उसका भी आपको मैं एक स्रोत बता देता हूं। आप में से किसी ने येल यूनिवर्सिटी का नाम सुना है क्या? नहीं सुना ना, मैंने भी नहीं सुना था। आपने सुना, थैंक यू वेरी मच। मैंने नहीं सुना था। तो बाद में क्या हुआ, वो अपनी वो जो MHRD मिनिस्टर जो पहले सास भी कभी बहू में काम करती थी, हाँ राइट, तो उनको लोगों ने बोला ये तो बहुत कम पढ़ी लिखी है, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या संभालेगी। तो उन्होंने जवाब दिया, आप मेरे को कम पढ़ा लिखा बोलते हो, मैं तो येल यूनिवर्सिटी से डिग्री लाई हूं। मैं बहुत इंप्रेस हो गया, येल यूनिवर्सिटी का रिसर्च फॉलो करने लग गया और उसमें एक रिसर्च आया, जहां भी दंगे करवाए जाते हैं वहां एक पार्टी पहले से ज्यादा पावरफुल हो जाती है। तो दूसरा बात ये कहूंगा जो सवेरे के आज की मैंने चर्चा में दोस्तों से कही थी कि ये जो राजनीति धर्म के नाम पे है वो धार्मिक अल्पसंख्यकों को तो दबाती है, साथ ही साथ दलित, आदिवासी, औरतें, इनके अधिकारों को भी दबाने की कोशिश करती है। तो इसलिए मेरा एक 4 स्टेज का मॉडल है कि क्या किया जाए। हाँ ठीक है। तो क्या किया जा सकता है इसके बारे में जब हम सोचते हैं तो सवाल तो आखिर ये है कि समाज में आलोचना करना आसान है, समाज को बदलना ज्यादा जरूरी है। और क्या समाज को बदलने का काम कुछ दूसरे लोगों पे है कि हमारी भी जिम्मेदारी है? ये मैं आपसे पूछता हूं, समाज को बदलने में हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं? आप बोलिए, मुझे उसके बाद में आगे बात करता हूं। हमारी जिम्मेदारी है, यस नो? हम उसके लिए कुछ करने को तैयार हैं? करना चाहिए। बहुत सरल सरल चीजें मैं बताऊंगा। सभी लोग महात्मा गांधी, भगत सिंह, अंबेडकर नहीं बन सकते। छोटे छोटे कार्यकर्ता हमारे जैसे जो हैं, हम भी बहुत काम कर सकते हैं। और वो काम ये है कि नंबर 1, आज जो समाज में नफरत फैलाई गई है उसका आधार है गलत धारणाओं को समाज में डालना। आज तो आप देखिएगा मीडिया, टेलीविजन, ये सब उन लोगों के पास है जो अभी की इस विचारधारा, राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हुए हैं। और इस राजनीतिक विचारधारा से जुड़े मीडिया उन चीजों की कोई खबर नहीं देता जो गरीब लोगों के साथ हो रही। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा चल रही, टेलीविजन में कोई इसका नहीं आता, मीडिया में उसका कोई नहीं आता। मैं केवल देख के खुश इसलिए होता हूं कि आज करीब 30-40 साल बाद एक ऐसा आंदोलन हुआ है जो लोगों को जोड़ने की बात कर रहा है। अभी तक जो हुआ उसने लोगों को बांटा। मंदिर का मामला, गाय का मामला, और फिर वो 4 बीवियां 20 बच्चों का मामला, ये सब बांटने वाले इश्यू हैं। अब लगे हाथ 4 बीवियां 20 बच्चों का मामला आया तो आपको एक मजेदार किस्सा बता देता हूं। एक बार मैं ऐसी मीटिंग पे गया, अभी टाइम क्या हुआ? हाँ, एक बार मैं मीटिंग पे गया तो आप तो अभी मेरे बातों का जवाब दे रहे हैं। वो मीटिंग में लोग गुमसुम बैठे थे, तो मैंने छेड़खानी करने के लिए पूछा कि बताइए ये मुसलमानों के परिवार कैसे होते हैं? तो एक दोस्त खड़े हुए, उनके यहां तिलक लगा हुआ था, पहचान लिया ना आपने? बहुत दुखी, हताश, निराश दिख रहे थे। उनको देख के मुझे भी डिप्रेशन आ गया। मैंने कहा क्यों भाई इतने दुखी, हताश, निराश क्यों? तो बोले देखो ना, हमारे हिंदुओं के मेजॉरिटी देश में हम हिंदू लोग कितने लाचार हैं, कितने लाचार हैं, असहाय हैं। मैंने बोला क्या हो गया यार, इतना क्या प्रॉब्लम है? बोले देखो ना, हम बेचारे हिंदू, हम बेचारे हिंदू।
एक ही बीवी, 2 ही बच्चे। और मुसलमानों को देखो क्या मजा ही मजा है, 4-4 बीवियां, 20-20 बच्चे। मैंने कहा बाबा 4 बीवियां होना मजा होता है कि सजा होता है मुझे नहीं मालूम, पर 4 बीवियां हो सकती हैं कि नहीं वो मुझे मालूम है। क्योंकि भारत में एक वो आमिर खान का सत्यमेव जयते आप जरूर देखिएगा। सत्यमेव जयते में एक वो आंकड़ा बताते हैं, सेक्स रेशियो, लिंग अनुपात। लिंग अनुपात यानी क्या? 1000 पुरुषों के साथ औरतों की संख्या। क्लियर? 1000 पुरुषों के साथ औरतों की संख्या। तो लिंग अनुपात भारत में है मुसलमानों में 930 के करीब या 940। तो एक कॉमन लॉजिक लगाइए, अगर 1000 मुसलमान पुरुष हैं, 930 मुसलमान महिलाएं हैं, तो एक मुसलमान पुरुष के हिस्से में, माफ कीजिएगा गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं, एक मुसलमान पुरुष के हिस्से में कितनी औरतें आएंगी? 1 से कम या 1 से ज्यादा? 1 से कम तो हो नहीं सकती। तो कुछ लोगों को तो कुंवारा रहना पड़ता है, वो भी मुझे पता है। 4 बीवियां होने का सवाल, वो एक जिस समय मोहम्मद साहब ने वो बात लिखी थी, कही थी, उसका संदर्भ अलग था, उसका संदर्भ इससे उल्टा था, मैं उस पर नहीं जाता। पर आज एक बात फैलाई जा रही है, हिंदू खतरे में। 80% लोग हिंदू हैं, 14% लोग मुसलमान हैं, और कहा जा रहा है हिंदू खतरे में हैं। अब इंडोनेशिया में 2% हिंदू हैं, वहां हिंदू खतरे में नहीं है। बाकी देशों में हिंदू, अभी तक 2014 के पहले हिंदू खतरे में ऐसा नहीं बताया जाता था। अभी मेरे फैमिली ग्रुप के व्हाट्सएप पे हर जगह आता रहता है, ये मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ जाएगी और फिर हिंदू माइनॉरिटी हो जाएगा। तो एक SY कुरैशी साहब हैं, उनकी एक किताब आई है द मिथ ऑफ पॉपुलेशन। बहुत अच्छी किताब है, आप में से कोई उसमें से उसका सारांश निकाल के कम्युनिटी में उस पर कभी चर्चा कर सकता है। उसमें वो बताते हैं कि अभी जो स्त्रियों की रेट ऑफ फर्टिलिटी यानी प्रजनन दर यानी एक स्त्री को होने वाले बच्चे, वो 1950 में मुसलमानों में 4 बच्चे थे एवरेज, आज वो 2.4 हो गए, 2.6 हो गए हैं, और आगे आने वाले 10 साल में वो और भी कम हो जाएगा। जैसे ही शिक्षा बढ़ेगी, गरीबी कम होगी, बच्चों की संख्या कम होगी। पर जानबूझ के इस बात को लगातार दोहराया जाता है ताकि हिंदू कम्युनिटी में पोलराइजेशन किया जा सके, हिंदुओं को साथ में लाया जा सके, और जो उनकी हिंदू राष्ट्र की कल्पना है, जो मैंने आपको बताया था, हिंदू राष्ट्र की कल्पना, संविधान नहीं चाहिए, मनुस्मृति नए रूप में आना चाहिए, और मुसलमानों को और क्रिश्चियंस को भी, यहाँ क्रिश्चियंस कम होंगे पर जहां देश में 2.3 क्रिश्चियंस हैं, इनको हाशिए पे ढकेला जाना चाहिए, ऐसा उनका मानना है। तो दोस्तों, मैं ये बता रहा हूं कि मैं एक 4 लेयर का मॉडल बताता हूं। 4 लेयर क्या है? सबसे नीचे है गलत बातों का प्रचार। गलत बातों का प्रचार, मंदिर तोड़े गए, धर्मांतरण किया गया, बड़ी फैमिलीज होती हैं, आतंकवादी होते हैं, ये अपने आप में हर एक घंटे का टॉपिक है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, कभी और मौका मिले तो हम वर्कशॉप के रूप में उसको करेंगे। तो इस गलत प्रचार के कारण नफरत पैदा की जाती है। दोस्तों, मेरा विश्वास है स्वाभाविक रूप से इंसान से मोहब्बत करता है, स्वाभाविक रूप से इंसान से मोहब्बत करता है। नफरत जो है वो राजनीतिक लोगों द्वारा फैलाई जाती है, और ये राजनीतिक लोगों द्वारा जो नफरत फैलाई जाती है, इसके कारण दंगे करवाए जा सकते हैं। दंगे करवाने के कारण ध्रुवीकरण होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आज मैं दिन भर दोस्तों से बात कर रहा था, सवाल यही उठता है कि जो गलत प्रचार किया गया उसका विरोध कैसे किया जाए। बहुत जरूरी है। लॉन्ग टर्म में अभी तो खैर 2024 की बात करना भी जरूरी है। कौन सी पार्टी ने पावर पे नहीं आना चाहिए, कोई भी पावर में आ गया तो चलेगा, पर एक वो पार्टी पावर में नहीं आना चाहिए जिसका मुद्दा होता है राम मंदिर, गाय, मुसलमानों की आबादी, हिंदू खतरे में। उस पार्टी को छोड़ के मुझे कुछ भी चलेगा, मुझे कोई इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कुछ नहीं चाहिए। मुझे
इंसान से इंसान की मोहब्बत चाहिए। तो 2024 की बात आप देख लीजिए, उसमें जो हम करेंगे वो अलग बात है, पर एक अगर समाज को बने रहना है तो ये जो गलत धारणाएं हैं, मंदिर क्यों तोड़े गए, धर्मांतरण क्यों हुआ, मुसलमानों की असली आबादी क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, गाय का क्या मामला है, ये सब चीजों पे जो सही समझ है। और पता नहीं, मैं थोड़ा खुद के बारे में कह दूं, आज एक मैंने बुक यहाँ रखी थी, पता नहीं आप में से कुछ लोगों ने देखी होगी, सांप्रदायिकता, आतंकवाद और सामाजिक अवधारणाएं। उसमें मैंने 68 सवालों को लिया जो ये लोग खड़े करते हैं और जवाब देने की कोशिश की कि उसकी सच्चाई क्या है। आप में से कुछ लोग अगर नहीं ले सके तो मैं सरफराज भाई को उसकी सॉफ्ट कॉपी भी भेज दूंगा। वो सॉफ्ट कॉपी आप सर्कुलेट करके अपने आप को वैचारिक रूप से मजबूत कीजिए जवाब देने के लिए कि आज दुनिया का जो आतंकवाद है वो इस्लाम के कारण नहीं है। आज दुनिया का जो आतंकवाद है वो अमेरिका ने खड़ा किया तेल के कुओं के लालच में। सरल सवाल पूछता हूं, अगर आतंकवाद इस्लाम के कारण होता तो दुनिया के कौन से देश में सबसे ज्यादा आतंकवादी होना चाहिए? जवाब दीजिए। हाँ, वेरी गुड। पर इंडोनेशिया में तो सुनाई नहीं देता। ज्यादा सुनाई कहां देता है? अफगानिस्तान, इराक, ईरान, पाकिस्तान और वो एरिया में जहां तेल के कुएं ज्यादा हैं वहीं आतंकवाद खड़ा किया गया। और अमेरिकन मीडिया ने बड़ी चालाकी से इस्लाम और आतंकवाद शब्द को जोड़ के पूरी दुनिया में एक गलत प्रोपेगेंडा किया है। इस बात पर भी हमको जोर देना चाहिए। और आज अगर आप में से कुछ लोगों ने लिया होगा तो आतंकवाद पर एक किताब है, कार्टून वाली है, उसमें ये सब चीजों का विस्तृत दिया हुआ है। तो मेरा पहला मुद्दा ये है कि गलत अवधारणाएं, गलत सोच जो समाज में है उसको दूर करना जरूरी है। उसके लिए हम खुद पहले इसके बारे में हम खुद ट्रेन हो। अगर हमको ही सच्चाई नहीं पता तो हम दूसरों तक कैसे ले जाएंगे? अल-कायदा इस्लाम के कारण बना या अमेरिका के कारण बना? ये बात अगर हम खुद नहीं हमको नहीं पता तो हम दूसरों तक नहीं ले जा सकते। मेरा विश्वास कीजिए। इसलिए हम में से नौजवान, नवयुवतियां, लड़के, लड़कियां जो अपना थोड़ा वक्त समाज के लिए निकाल सकती हैं, एक एक दिन भर बैठें, कुछ पढ़ें, अपने विचारों को ज्यादा क्लियर करें। किसके लिए? ताकि समाज के बाकी लोगों तक इस बात को ले जा सकें। ये बहुत जरूरी है। आज आजादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्होंने हमारे बीच में जो एकता लाई थी, उस एकता को इस धर्म के नाम की राजनीति ने तोड़ दिया है, काफी हद तक तोड़ दिया है। पर अभी भी बहुत उम्मीद बाकी है। मेरा विश्वास कीजिए, बहुत उम्मीद बाकी है। आज भी मैं विश्वास करता हूं कि देश के बहुत सारे लोग प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हैं। बहुत सारे लोग बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं। कुछ लोगों का दिमाग तो पूरा भ्रष्ट हो गया है, उनको तो मैं कुछ नहीं कह सकता। पर हम खुद और जो बीच के लोग हैं, मध्य मार्ग के लोग हैं, उन तक सही बातों का प्रसार करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? नंबर एक इस शहर में, उदगीर में 2-3 छोटी छोटी लाइब्रेरीज जहां हम बैठें, पढ़ें, सच्चाई को जानें। और उसी के साथ साथ एक और अच्छी बात हुई है। मैं काफी निराश था कई दिनों तक। जब मैं सोचता हूं तो आशा की एक बहुत बड़ी किरण मुझे दिखाई देती है। वो आशा की किरण क्या है? वो आशा की किरण ये है कि आज भले ही बड़ा मीडिया, टेलीविजन, प्रेस ये सांप्रदायिक हो गया है, कॉरपोरेट वर्ल्ड ने इस पे कब्जा कर लिया है, पूंजीपतियों ने इस पे कब्जा कर लिया है, पर एक जो नए सोशल मीडिया चालू हो रहा है, यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है, उस पे इतना अच्छा मटेरियल अवेलेबल है कि आपको उसको समाज पे ले जाना चाहिए। अभी मुझे एक किताब दी गई है, उस किताब में मैंने देखा एक फोटो हमारे नौजवान साथी का, अशोक कुमार पांडे, याद रखिएगा नाम को, यहां लिख लीजिए। अशोक कुमार पांडे हफ्ते में 2-3 वीडियो बनाते हैं। किस बात पे बनाते हैं? नफरत को दूर करने के लिए, गैर समझ को दूर करने के लिए। और जैसे अशोक कुमार पांडे ने अभी चालू किया,
मैं पिछले करीब 15 सालों से इसी प्रकार के वीडियो, मेरे नाम पे एक YouTube चैनल है, satyahindi.com पे एक पूरी सीरीज है, सच का सामना। सच का सामना, उसमें तथ्य, फैक्ट्स और तर्क और रीजन, दो आधार पे इतिहास को समझने की कोशिश की गई है। बाबा, अभी जैसे पूछें कि बाबर को, अभी हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, तो एक सवाल का सोचिएगा, इसका जवाब याद रखिएगा। बताइए, बाबर तो काबुल के आसपास रहता था, वो इधर से कहां टपका? उसको किसने बुलाया था? ये नाम याद रखिए। उसको बुलाया था राणा सांगा ने। राणा सांगा ने क्यों बुलाया? पापा आइए आप, हम इब्राहिम लोदी, मोदी नाम कहां से आ गया, सॉरी, इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ेंगे मिलकर। तो वो बाबर आया, बाद में समीकरण चेंज हो गए और बाबर ने दिल्ली का गद्दी हटा लिया। उस पर कोई कानून लगता था क्या? उस समय कानून था, संविधान था, यूनाइटेड नेशंस चार्टर था? गलत। जो राजा जितना चालाक, जिसके पास जितनी ज्यादा पावर, जितनी ज्यादा हथियार, वो सत्ता पे आता था। बाबर आ गया। और इसी के पहले आपने वो देखा होगा, पद्मावत नाम की फिल्म आई थी। अलाउद्दीन खिलजी का भी मैंने स्टडी किया, और आपको एक हैरान कर देने वाली बात मैं करूंगा कि पद्मावती नाम की कोई महिला इतिहास में नहीं थी। इससे बड़ी हैरानी मुझे इतिहास में नहीं हुई। लोगों ने उस पर मारकाट की, फिल्म का बायकॉट किया। आखिर में पता चला एक वो उपन्यास लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी ने, उपन्यास, कहानी। उसके बेसिस पे अंग्रेजों ने बोला ये तो इतिहास है, उसको ले आए। तो ये सब चीजें जो इतिहास की सच्चाई है, वो सच्चाई को भी तो हम जानते नहीं है। अब मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी लूटने आए थे। एक मुझे सवाल का जवाब दीजिए, कौन से राजा की फौज पड़ोस में जाके लूटमार नहीं करती थी? आपको जवाब मिलेगा ऐसा कोई राजा नहीं हुआ। राजा राज्य करता था, लगान वसूल करता था, और राजा की फौजें पड़ोस के जाके राज्य लूटमार करती थी। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको बताता हूं, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज, उसको मैं कहानी के रूप में बताता हूं। ये 2014 का चुनाव था ना, अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यपूर्ण। तो अपने प्रधानमंत्री जी वहां आए बंबई, और वोट मांगने के लिए किसका नाम लेना पड़ता है महाराष्ट्र में? शिवाजी महाराज। बोले शिवाजी महाराज इतने महान थे कि औरंगजेब का खजाना लूटने के लिए उन्होंने सूरत पे आक्रमण किया। मैं हैरान हो गया, औरंगजेब का खजाना सूरत में था कि दिल्ली में था? कभी मिले तो बता देना भैया, इतना नहीं फेंकना चाहिए कि विश्वास ही ना बैठे। अब वो, और शिवाजी महाराज की फौज ने भी सूरत में लूटमार की थी। पर कितने लोगों को यहां पता है ये बात? कितने हम बता सकते हैं कि अगर महमूद गजनवी, गौरी ने अगर लूटमार की थी तो शिवाजी महाराज ने भी की थी, दूसरे हिंदू राजाओं ने भी की थी। अगर वास्तव में इतिहास में, भारतीय इतिहास में एक ही कत्लेआम धर्म के नाम पे हुआ है, इस बात को भी आप लिख लीजिएगा, एक ही, और वो था जब बुद्ध धर्म के मानने वालों को राजा पुष्यमित्र शुंग, एक ब्राह्मणवादी राजा ने उनका कत्लेआम करा दिया, बुद्ध विहारों को तोड़ा। अभी आडवाणी जी का नाम आपने अच्छा हो गया मुझे बता दिया, अभी उनका 95th ईयर था, अभी भगवान उनको लंबी उम्र दे। पर उन्होंने ही राजनीति में ये सब गलत बातों का प्रवेश किया कि मस्जिद के नीचे मंदिर है। उन्होंने बोला, आखिर में सुप्रीम कोर्ट क्या बोली? सुप्रीम कोर्ट बोली इसका कोई सबूत नहीं है कि वहां मंदिर था, मैं नहीं कह रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस बात का कोई सबूत नहीं है कि भगवान राम का जन्म वहीं हुआ था। पर इतनी बात मुझे पता है, यहां के कई मंदिरों के नीचे बुद्ध विहार मिलेंगे। इस बात का पूरा पूरा इतिहास में सबूत है। खैर, ये बातें मैं क्यों कर रहा हूं? ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं, मैं आपको हैरान करना चाहता हूं, चौंका देना चाहता हूं कि सच्चाई कुछ और है। और जो प्रोपेगेंडा किया गया है शाखाओं के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, वो सच्चाई कुछ और है। तो सच्चाई, जो महात्मा गांधी कहते थे, सत्य सबसे बड़ा भगवान है, सच्चाई के आधार पे ही हम अपना आंदोलन चला सकते हैं। तो इतिहास की सच्चाई को भी जानना जरूरी है, और ये जानकर हमारे स्कूल, मदरसा, कम्युनिटी,
जगह जगह इसको ले जाने की जरूरत है ताकि हम एक अच्छा समाज बनाने की तरफ अपना योगदान करें। मैं आज सवेरे, हम दोस्त लोगों ने अच्छी मीटिंग बुलाई थी, उसमें मैंने एक प्रस्ताव रखा कि आप जैसे एक लाइब्रेरी हो, आपके कम्युनिटी में सेंटर हो, 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार हम वहां मिलें, कभी मिलजुल कर ईद मनाएं, मिलजुल कर दिवाली मनाएं, मिलजुल कर क्रिसमस मनाएं, मिलजुल कर भगत सिंह जयंती, अंबेडकर जयंती, गांधी जयंती मनाएं, आनंद ले। कोई जिंदगी कोई पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, जिंदगी तो आनंद के लिए है, मनाएं। और साथ ही साथ एक और काम करें, जो वीडियो की लिस्ट मैंने सरफराज भाई को दी है, उनको मैंने एक 2 पेज का ये दिया है, उसमें मैंने एक आउटलाइन बनाई है कि कौन कौन से वीडियोस हम बता सकते हैं। अगर हम लोगों के बीच में सच्चाई का प्रसार करेंगे तो मेरा विश्वास कीजिए नफरत कम होगी, और नफरत कम किए बगैर समाज में एकता नहीं आ सकती। समाज में एकता लाना जरूरी है, एकता के बगैर विकास नहीं हो सकता। अंग्रेजों के आने के पहले औरंगजेब जब राज कर रहा था तो दुनिया में भारत का जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन था, याद रखिए, जब हम मिलजुल कर रहते थे औरंगजेब के समय, दुनिया के इसमें भारत का जीडीपी 24 या 25% हो गया था। और अंग्रेजों ने जब भारत छोड़ा तो इंडिया का जीडीपी कितना डाउन हो गया? 4%। 25% कहां और 4% क्या? अंग्रेज इतना बर्बादी करके गए, उसी के साथ नफरत की राजनीति की आधारशिला छोड़ गए। मुस्लिम लीग की हिंदुओं के खिलाफ नफरत, हिंदू महासभा आरएसएस की मुसलमानों के खिलाफ नफरत, और इसने देश की राजनीति को एक गलत दिशा दे दी। तो आज जरूरत इस बात की है कि हम अच्छी चीजों को पढ़ें, सच्चाई से मुकाबला करें, सच्चाई को समझें और सच्चाई को समाज में ले जाएं। उम्मीद बाकी है, उम्मीद पे ही दुनिया कायम रहती है। उम्मीद ये भी है, शाहीन बाग का आंदोलन हुआ, फिर भी उन्होंने सीए वापस नहीं लिया। बीच बीच में धमकी देते हैं सीए एनआरसी हम फिर से लाने की कोशिश लाएंगे। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं। अरे यूनिफॉर्म सिविल कोड का कोई आपके पास ढांचा है क्या? हिंदुओं के अंदर 2 प्रकार के कोड हैं, आप जानते हैं इस बात को? मिताक्षरी और दया भाग, 2 प्रकार के कोड तो हिंदुओं के अंदर हैं। तो बाबा साहब आंबेडकर ने हिंदू कोड बिल बनाया था, उसको क्यों रिजेक्ट किया? अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात बना रहे। ईमानदारी से मैं मानता हूं कि औरतों को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, और मैं ये भी बताता हूं कि औरतों को बराबरी का दर्जा मिले, इसकी सबसे पहली बात की थी तो मोहम्मद पैगंबर साहब ने की थी। इस बात को याद रखिएगा। उसको हमको आज समाज में लाने की कोशिश करना चाहिए। और इसी के साथ साथ एक हम संकल्प लें, हम आज फैसला करें, 3 दिन का आपकी ये जलसा है, यहां जलसे से हम क्या ले जाएं? और सबसे बड़ी बात होती है, मैं एक व्यक्ति के रूप में, स्त्री के रूप में, पुरुष के रूप में समाज में क्या कर सकता हूं, क्या कर सकती हूं? सरल सी बात है, 50-50 लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, अच्छी चीजों को पकड़िए। मैंने नाम दिए हैं, अशोक कुमार पांडे हैं, मेरे हैं, सत्य हिंदी के कुछ वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए। मेरे फेसबुक पे, तीसरा सेतलवाड़ के फेसबुक पे अच्छी अच्छी बातें पोस्ट की जाती हैं, उनको फॉरवर्ड कीजिए। द वायर नाम का एक है पोर्टल, स्क्रोल नाम का पोर्टल है, सत्य हिंदी है। इनकी चीजों को पढ़िए और लोगों तक ले जाने की कोशिश कीजिए। ये मिनिमम प्रोग्राम है, मिनिमम प्रोग्राम है कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से सच्चाई को समाज के कोने कोने तक ले जाएं। और उसके आगे तो ये बात खुली है कि 15 दिन में एक बार मिलो, महीने में एक बार मिलो, वीडियो देखो, किताबें पढ़ो, किसी सामाजिक कार्यकर्ता को बुलाइए, उनके साथ चर्चा करवाइए। और फिर से आखिर में हमको संकल्प तो ये लेना है कि हमको भारत को वैसे ही बनाना है जिसका सपना गांधी ने, मौलाना आजाद ने, भगत सिंह ने और अंबेडकर ने देखा था। इसीलिए याद रखिएगा, भारतीय संविधान का पहला जो प्रियम्बल है, उसका पहला शब्द है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, क्रिश्चियन नहीं, सिख नहीं, ईसाई नहीं, हम भारत के लोग अपने आप को ये संविधान देते हैं जो हमको स्वतंत्रता, समता,
बंधुता देता है। समता का क्या मतलब है? हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, ईसाई सब बराबर है। जाति, सभी जातियां बराबर होना चाहिए, जाति व्यवस्था खत्म होना चाहिए, स्त्री पुरुष बराबर होना चाहिए, ये समता का मतलब है। और स्वतंत्रता, मुझे सरकार के कामों की आलोचना करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, और ये बात पे हमारा आंदोलन बहुत दूर से चला। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपके इस कामयाब जलसे की मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। आपने उर्दू के बारे में चर्चा रखी। उर्दू केवल मुसलमानों की भाषा नहीं है, ये भारतीय भाषा है। और मेरे सबसे फेवरेट राइटर मुंशी प्रेमचंद सबसे पहले जो लिखते थे वो नवाब राय के नाम पे उर्दू में लिखते थे। और ऐसे चंद्रभान ब्राह्मण हुए हैं, कितने कितने हैं। कृष्ण, मैं तो आज भूल भी गया हूं क्योंकि मुझे पहले साहित्य में बहुत रुचि रहती थी, और मैंने कितने लेखकों को चाहा जो पहले उर्दू में लिखते थे और फिर हिंदी में लिखने लग गए। और इसकी जो दीवार को आज मजबूत किया जा रहा है कि ये भाषा को उपेक्षा करो, गलत है। हम जब अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, उसके साथ उर्दू को भी एक भारतीय भाषा के रूप में माना जाना चाहिए, ये भी हमारा अधिकार है, और इसका सही इतिहास समाज तक ले जाना जरूरी है। तो मैं अपनी बात इस अपील के साथ समाप्त करता हूं कि हम यहां से कुछ दिमाग में लेके ये जाएंगे कि यहां जो सूफी संत की दरगाह पे हिंदू जाते हैं, हिंदू संतों को संत कबीर, तुकाराम, नामदेव, नरसिंह मेहता को मुसलमान मानते हैं, मानवता को हिंदू मुसलमान दोनों मानते हैं, उस आधार पे और भारतीय संविधान के आधार पे एक भारत बनाएंगे जो आज के नफरत के माहौल से दूर रहेगा, जहां हमारा कंसर्न गाय, मंदिर, 4 बच्चे, बीवियां, यूनिफॉर्म, सिविल कोड नहीं होगा। हमारा उद्देश्य होगा हर हाथ को काम, हर पेट को रोटी और हर सर के ऊपर छत। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच।